फोन पर हेलो सुनते ही साक्षी ने अपने पति दीपक की आवाज़ पहचान ली। दीपक ने अपनी बेटी मिनी का हालचाल जानने के बाद तनाव भरे स्वर में पूछा, तुम यहाँ कब लौट रही हो? मेरा जवाब आपको मालूम है। साक्षी की आवाज़ में दुख, शिकायत और गुस्से के मिले जुले भाव उभरे। तुम अपनी मूर्खता छोड़ दो और यहाँ आ जाओ। आप ही मेरी भावनाओं को समझकर सही कदम क्यों नहीं उठा लेते हो? तुम्हारे दिमाग में घुसे बेबुनियाद शक का इलाज करने को मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा और अपने बिजनेस को चौपट नहीं करूंगा। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। मैं जो कहती हूँ उसे सारी दुनिया सच मानती है। साक्षी ने जवाब दिया। तो तुम नहीं लौट रही हो? दीपक चिढ़कर बोला। नहीं, जब तक। तब मेरी चेतावनी भी ध्यान से सुन लो साक्षी। उसे बीच में टोकते हुए दीपक की आवाज़ में धमकी के भाव उभरे। मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। अगर तुम फौरन नहीं लौटी तो मैं कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दूँगा। आखिर इंसान की सहने की भी एक सीमा होती है। फिर साक्षी ने फ़ोन रखकर संबंध विच्छेद कर दिया। दीपक ने पहली बार तलाक लेने की धमकी दी थी। उसकी आंखों में अपनी बेबसी को महसूस करते हुए आंसू आ गए। वह चाहती भी तो आगे दीपक से वार्तालाप ना कर पाती, क्योंकि उसके रूंधे गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। साक्षी की बेटी मिनी अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। साक्षी के माता पिता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अपनी चिंता, दुख और शिकायत भरी नाराजगी से प्रभावित होकर वह बिना किसी रुकावट के कुछ देर खूब रोई। रोने से उसका मन उदास और बोझिल हो गया। एक थकी सी गहरी सांस छोड़ते हुए वह उठी और फ़ोन के पास पहुंचकर अपनी सहेली पारुल का नंबर मिलाया। दीपक से मिली तलाक की धमकी के बारे में जानकर पारुल ने उसे आश्वासन दिया। तू रोना धोना बंद कर साक्षी, मेरे साहब घर पर ही है। हम दोनों घंटे भर के अंदर तुझसे मिलने आते हैं। आगे क्या करना है इसकी चर्चा आमने सामने बैठकर करेंगे। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पारुल उसके बचपन की सबसे अच्छी सहेली थी। उसका व उसके पति कमलेश का साक्षी को बहुत सहारा था। उन दोनों के साथ अपने सुख दुख बांटकर ही पति से दूर वह मायके में रह रही थी। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए साक्षी जो बात अपने माता पिता से नहीं कह पाती वह इन दोनों से बेहिचक कह देती। दीपक से फ़ोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा साक्षी से सुनकर पारुल चिंतित हो उठी तो उसके पति कमलेश की आंखों में गुस्से के भाव उभरे। साक्षी, कोई चोर कोतवाल को उल्टा नहीं धमका सकता है। दीपक को तलाक की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो समाज उसी के नाम पर थू थू करेगा। कमलेश ने आवेश भरे लहजे में अपनी राय बताई। मेरी समझ से हमें टकराव का रास्ता छोड़कर दीपक से बात करनी चाहिए। चिंता के मारे अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए पारुल ने अपने मन की बात कही। दीपक से बातचीत करने को अगर साक्षी उसके पास लौट गई तो वह अपने दोस्त की विधवा के प्रेम जाल से कभी नहीं निकलेगा। उस पर संबंध तोड़ने को दबाव बनाए रखने के लिए साक्षी का यहाँ रहना जरूरी है। अगर दीपक ने सचमुच तलाक की अर्जी कोर्ट में दे दी तो क्या करेंगे हम? तब भी तो साक्षी को मजबूरन वापस लौटना पड़ेगा ना। मैं नहीं लौटूंगी। साक्षी ने सख्त लहजे में उन दोनों को अपना फैसला सुनाया। मैं 2 महीने अलग रह सकती हूँ तो जिंदगी भर को भी अलग रह लूँगी। मैं जब चाहूँ तब अध्यापिका की नौकरी पा सकती हूँ। मिनी को पालना मेरे लिए समस्या नहीं बनेगा। एक बात मेरे सामने बिल्कुल साफ है, अगर दीपक ने उस विधवा मानसी से अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक संबंध बिल्कुल समाप्त नहीं किए तो वह मुझे खो देंगे। पारुल व कमलेश कुछ प्रतिक्रिया दर्शाते उससे पहले ही बाहर से किसी ने घंटी बजाई। साक्षी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी 16 साल की बेटी मिनी को खड़ा पाया।
पारुल आंटी और कमलेश अंकल आए हुए हैं, तुम उनके पास कुछ देर बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा लाती हूँ। भावुकता की शिकार बनी साक्षी ने प्यार से अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। मेरा मूड नहीं है किसी से खामखा सिर मारने का। जब भूख होगी मैं खाना खुद ही गर्म करके खा लूँगी। बड़ी रुखाई से जवाब देने के बाद साफ तौर पर चिढ़ी व नाराज सी नजर आ रही मिनी अपने कमरे में जा घुसी। साक्षी को उसका अचानक बदला व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने परेशान अंदाज में इसकी चर्चा पारुल और कमलेश से की। मिनी छोटी बच्ची नहीं है। पारुल की आंखों में चिंता के बादल और ज़्यादा गहरा उठे। अपने माता पिता के बीच की अनबन जरूर उसके मन की सुख शांति को प्रभावित कर रही है। उसके अच्छे भविष्य की खातिर भी हमें समस्या का समाधान जल्दी करना होगा। पारुल ठीक कह रही है साक्षी, कमलेश ने गंभीर लहजे में कहा। तुम मिनी से अपने दिल की बात खुलकर कहो और उसके मन की बातें सहनशीलता से सुनो। मेरी समझ से हमारे जाने के बाद आज ही तुम यह काम करना। कोई समस्या आएगी तो पारुल और मैं भी उससे बात करेंगे। उसकी टेंशन दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन दोनों के विदा होने तक अपनी समस्या को हल करने का कोई पक्का रास्ता साक्षी के हाथ नहीं आया था। अपनी बेटी से खुलकर बात करने के इरादे से जब उसने मिनी के कमरे में कदम रखा तब वह बेचैनी और चिंता की शिकार बनी हुई थी। क्या बात है, क्यों मूड खराब है तेरा? साक्षी ने कई बार ऐसे सवालों को घुमा फिरा कर पूछा, पर मिनी गुमसुम सी बनी रही। अगर मुझे तू कुछ बताना नहीं चाहती है तो पारुल आंटी और कमलेश अंकल से अपने दिल की बात कह दे। साक्षी की इस सलाह का मिनी पर अप्रत्याशित असर हुआ। भाड़ में गए कमलेश अंकल, जिस आदमी की शक्ल से मुझे नफरत है उससे बात करने की सलाह आज मुझे मत दे। मिनी किसी ज्वालामुखी की तरह अचानक फट पड़ी। क्यों है तुझे कमलेश अंकल से नफरत? अपने मन की बात मुझसे बेहिचक होकर कह दे गुड़िया। साक्षी का मन एक अनजाने से भय और चिंता का शिकार हो गया। पापा के पास आप नहीं लौटो, इसमें उस चालाक इंसान का स्वार्थ है और आप भी मूर्ख बनकर उनके जाल में फंसती जा रही हो। कैसा स्वार्थ, कैसा जाल? मिनी, मेरी समझ में तेरी बात रत्ती भर नहीं आई। मेरी बात तब आपकी समझ में आएगी जब खूब बदनामी हो चुकी होगी। मैं पूछती हूँ कि आप क्यों बुला लेती हो उन्हें रोज रोज? और पापा बार बार बुला रहे हैं तो क्यों नहीं लौट चलती हो वापस अपने घर? मिनी के आरोपों को समझने में साक्षी को कुछ पल लगे और तब उसने गहरे सदमे के शिकार व्यक्ति की तरह कांपते स्वर में पूछा, मिनी, क्या तुमने कमलेश अंकल और मेरे बीच गलत तरह के संबंध होने की बात अपने मुंह से निकाली है? हाँ, निकाली है। अगर दाल में कुछ काला ना होता तो वह आपको सदा पापा के खिलाफ क्यों भड़काते? क्यों जाती हो आप उनके घर जब पारुल आंटी घर पर नहीं होती? साक्षी ने मिनी के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए उठे अपने हाथ को बड़ी कठिनाई से रोका और गहरी गहरी सांसें लेकर अपने क्रोध को कम करने के प्रयास में लग गई। दूसरी तरफ तनी हुई मिनी आंखें फाड़कर चुनौती भरे अंदाज में उसे घूरती रही। कुछ सहज होकर साक्षी ने उससे पूछा, पारुल के घर मेरे जाने की खबर तुम्हें उनके घर के सामने रहने वाली रितु से मिलती है ना? हाँ, रितु मुझसे झूठ नहीं बोलती है। मिनी ने एक एक शब्द पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया। यह अंदाज़ा उसने या तुमने किस आधार पर लगाया कि मैं पारुल की गैर मौजूदगी में कमलेश से मिलने जाती हूँ? आप कल सुबह उनके घर गई थी और परसों ही पारुल आंटी ने मेरे सामने कहा था कि वह अपनी बड़ी बहन को डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएंगी। फिर आप उनके घर क्यों गई? ऐसा हुआ जरूर है, पर मुझे याद नहीं रहा था। कुछ पल सोचने के बाद साक्षी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे लगता है कि
वह गंदा आदमी आपको फ़ोन करके अपने पास ऐसे मौक़ों पर बुलाता है और आप चली जाती हो। मिनी, तुम्हें अपनी मम्मी के चरित्र पर यूँ कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आ रही है? साक्षी का अपमान के कारण चेहरा लाल हो उठा। पारुल मेरी बहुत भरोसे की सहेली है, उसके साथ मैं कैसे विश्वासघात करूँगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे पापा बसते हैं और कोई नहीं। तब आप उनके पास लौट क्यों नहीं चलती हो? क्यों कमलेश अंकल के भड़काने में आ रही हो? मिनी ने चुभते लहजे में पूछा। बेटी, तेरे पापा के और मेरे बीच में एक औरत के कारण गहरी अनबन चल रही है। उस समस्या के हल होते ही मैं उनके पास लौट जाऊंगी। मिनी को यूं स्पष्टीकरण देते हुए साक्षी ने खुद को शर्म के मारे जमीन में गड़ता महसूस किया। मुझे यह सब बेकार के बहाने लगते हैं। आप कमलेश अंकल के कारण पापा के पास लौटना नहीं चाहती हो। मिनी अपनी बात पर अड़ी रही। तुम जबरदस्त गलतफहमी का शिकार हो मिनी। पारुल और कमलेश मेरे शुभ चिंतक है। उन दोनों का बहुत सहारा है मुझे। दोस्ती के पवित्र संबंध की सीमाएं तोड़कर कुछ गलत ना मैं कर रही हूँ ना कमलेश अंकल। मेरे कहे पर विश्वास कर बेटी। साक्षी बहुत भावुक हो उठी। मेरे मन की सुख शांति की खातिर आप अंकल से और ज़रूरी हो तो पारुल आंटी से भी अपने संबंध पूरी तरह तोड़ लो मम्मी। मुझे डर है कि ऐसा ना करने पर आप पापा से सदा के लिए दूर हो जाओगी। मिनी ने आंखों में आंसू लाकर विनती की। तुम्हारे नासमझी भरे व्यवहार से मैं बहुत निराश हूँ। ऐसा कहकर साक्षी उठकर अपने कमरे में चली आई। इस घटना के बाद माँ बेटी के संबंधों में बहुत खिंचाव आ गया। आपस में बातचीत बस बेहद ज़रूरी बातों को लेकर होती। अपने दिल पर लगे घावों को दोनों नाराज़गी भरी खामोशी के साथ एक दूसरे को दिखा रही थी। मिनी की चुप्पी व नाराज़गी पारुल और कमलेश ने भी नोट की। साक्षी उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। वह कैसे कहती कि मिनी ने कमलेश और उसके बीच नाजायज़ संबंध होने का शक अपने मन में बिठा रखा था। करीब 4 दिन बाद रात को मिनी ने माँ के कमरे में आकर अपने मन की बातें कहीं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मेरी सहेली रितु ने अन्य सहेलियों को सब बातें बताकर मेरे लिए इज्जत से सिर उठाकर चलना ही मुश्किल कर दिया है। अपनी ये सब परेशानियां मैं आपके नहीं तो किसके सामने रखूं? मुझे तुम्हारी सहेलियों से नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब है मिनी। साक्षी ने शुष्क स्वर में जवाब दिया। तुमने मुझे चरित्रहीन क्यों मान लिया? मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी सहेली पर विश्वास क्यों है? मम्मी, बात विश्वास करने या ना करने की नहीं है। हमें समाज में मान सम्मान से रहना है तो लोगों को ऊट-पटांग बातें करने का मसाला नहीं दिया जा सकता। तब क्या दूसरों को खुश करने के लिए तुम अपनी माँ को चरित्रहीन करार दे दोगी? उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके अपनी माँ को उसकी सबसे प्यारी सहेली से दूर करने की जिद पकड़ोगी? मुझ पर क्या गुजर रही है इसकी आपको भी कहाँ चिंता है मम्मी? मिनी चिढ़कर गुस्सा हो उठी। मैं आपकी सहेली नहीं बल्कि सहेली के चालाक पति से आपको दूर देखना चाहती हूँ। अपनी बेटी की सुख शांति से ज़्यादा क्या कमलेश अंकल के साथ जुड़े रहना आपके लिए ज़रूरी है? कमलेश अंकल मेरे लिए तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं मिनी? मुझे तो अफसोस और दुख इस बात का है कि मेरी बेटी को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। मैं पूछती हूँ कि तुम ही मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? अपनी सहेलियों की बकवास पर ध्यान ना देकर मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? मेरे मन में खोट नहीं है। इस बात को मेरे कई बार दोहराने के बावजूद तुमने उस पर विश्वास ना करके मेरे दिल को जितनी पीड़ा पहुंचाई है, क्या उसका तुम्हें अंदाज़ा है? बोलते हुए साक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यूँ चीख चिल्लाकर आप मुझे चुप नहीं करा सकोगी। गुस्से से भरी मिनी उठकर खड़ी हो गई। चित भी मेरी और पट भी मेरी का चालाकी भरा खेल मेरे साथ ना खेलो। क्या मतलब?
साक्षी फौरन उलझन का शिकार बन गई। मतलब यह कि पापा ने अपनी बिजनेस पार्टनर मानसी आंटी को लेकर आपको सफाई दे दी, तब तो आपने उनकी एक नहीं सुनी और यहाँ भाग आई। और जब मैं आपसे कमलेश अंकल के साथ संबंध तोड़ लेने की मांग कर रही हूँ, तो किस आधार पर आप मुझे गलत और खुद को सही ठहरा रही हो? साक्षी को बेटी का सवाल सुनकर तेज झटका लगा। उसने अपना सिर झुका लिया। मिनी आगे एक भी शब्द ना बोलकर अपने कमरे में लौट गई। दोनों माँ बेटी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रात का खाना नहीं खाया। मिनी के नाना नानी के उन दोनों के उखड़े मूड का कारण जरा भी समझ में नहीं आया। उस रात साक्षी बहुत देर तक नहीं सो सकी। अपने पति के साथ चल रहे मन मुटाव से जुड़ी बहुत सी यादें उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। मिनी द्वारा लगाए गए आरोप ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। दीपक ने कभी स्वीकार नहीं किया था कि अपने दोस्त की विधवा के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। दूसरी तरफ ऑफिस में काम करने वाली दो लड़कियों और दीपक के दोस्तों की पत्नियों ने इस संबंध को समाप्त करवा देने की चेतावनी कई बार उसके कानों में डाली थी। तब खूबसूरत मानसी को अपने पति के साथ खूब खुलकर हंसते बोलते देख साक्षी जबरदस्त ईर्ष्या व असुरक्षा की भावना का शिकार रहने लगी। दीपक ने उसे प्यार से व डांट कर भी खूब समझाया, पर साक्षी ने साफ कह दिया, मेरे मन की सुख शांति, मेरे प्यार व खुशियों की खातिर आपको मानसी से हर तरह का संबंध समाप्त कर लेना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे अपनी नज़रों में गिर जाऊँ। मैं कसूरवार हूँ ही नहीं तो सज़ा क्यों भोगूं? अपने दिवंगत दोस्त की पत्नी को मैं बेसहारा नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे बेबुनियाद शक के कारण मैं अपनी नज़रों में खुद को गिराने वाला कोई कदम नहीं उठाऊंगा। दीपक के इस फैसले को साक्षी किसी भी तरह से नहीं बदलवा सकी। पहले अपने पति और अब अपनी बेटी के साथ हुए टकरावों में साक्षी को बड़ी समानता नजर आई। उसने मानसी को लेकर दीपक पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था और मिनी ने कमलेश को लेकर खुद उस पर। वह अपने को सही मानती थी, जैसे अब मिनी अपने को सही मान रही थी। वहाँ दीपक अपराधी के कटघरे में खड़ा होकर सफाई देता था और आज वह अपनी बेटी को सफाई देने के लिए मजबूर थी। अपने दिल की बात वह अच्छी तरह जानती थी। उसके मन में कमलेश को लेकर रत्ती भर भी गलत तरह का आकर्षण नहीं था। इस मामले में मिनी पूरी तरह गलत थी। तब मानसी व दीपक के मामले में क्या वह खुद गलत नहीं हो सकती थी? इस सवाल से जूझते हुए साक्षी ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजार दी। अगली सुबह मिनी के जागते ही साक्षी ने अपना फैसला उसे सुना दिया। अपना सामान बैग में रख लो, नाश्ता करने के बाद हम अपने घर लौट रहे हैं। ओह मम्मी, यू आर ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। मिनी भावुक होकर उससे लिपट गई। साक्षी ने उसके माथे का चुंबन किया पर मुंह से कुछ नहीं बोली। तब मिनी ने धीमे स्वर में उससे कहा, गुस्से में आकर मैंने जो भी पिछले दिनों आपसे उल्टा सीधा कहा है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आपका फैसला बता रहा है कि मैं गलत थी। प्लीज़ मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए। साक्षी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू भर आए। पिछले कई दिनों से बनी मानसिक पीड़ा व तनाव से दोनों पल भर में मुक्त हो गई थी। उसके बुलावे पर पारुल उससे मिलने घर आ गई। कमलेश के ऑफिस चले जाने के कारण साक्षी के लौटने की खबर कमलेश तक नहीं पहुंची। पारुल को साक्षी ने अकेले में अपने वापस लौटने का सही कारण बताया। पिछले दिनों अपनी बेटी मिनी के कारण दीपक और मानसी को लेकर मुझे एक गलती, एक तरह की नासमझी का एहसास हुआ है। उसी भूल को सुधारने को मैं दीपक के पास बेशर्त वापस लौट रही हूँ। मानसी के साथ उसके अनैतिक संबंध नहीं है। मुझे दीपक के इस कथन पर विश्वास करना चाहिए था, पर मैं और लोगों की सुनती रही और हमारे बीच प्रेम व विश्वास का संबंध कमज़ोर पड़ने लगा। अगर दीपक निर्दोष है तो मेरा झगड़ालू रवैया उन्हें कितना गलत और दुखदाई लगता होगा। बिना कुछ अपनी आंखों से देखे
पत्नी का पति पर विश्वास ना करना क्या एक तरह का विश्वासघात नहीं है? मैं दीपक को और उनके प्रेम को खोना नहीं चाहती हूँ। हो सकता है कि मानसी और उनके बीच गलत तरह के संबंध बन गए हो, पर इस कारण वह खुद भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। उनके दिल में सिर्फ मैं रहूं। क्या अपने इस लक्ष्य को मैं उनसे लड़ झगड़ कर कभी पा सकूंगी? वापस लौटकर मुझे उनका विश्वास फिर से जीतना है। हमारे बीच प्रेम का मजबूत बंधन फिर से कायम होकर हम दोनों के दिलों को घावों को भर देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साक्षी की आंखों में दृढ़ निश्चय के भावों को पढ़कर पारुल ने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।